नमस्कार मित्रों, सभी को जय श्री कृष्णा। पिछले अंक में भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 1 से लेकर श्लोक 12 तक को हमने जाना। अभी इसी विषय में आगे बढ़ते हुए श्लोक 12 से प्रारंभ करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण श्लोक क्रमांक 12 में क्या कह रहे हैं? ना त्वेवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और इसके बाद भविष्य में मैं, तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। आपके ध्यान के लिए बता दूं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं श्री कृष्ण भगवान। उनके सामने अर्जुन अपने गांडीव को रखकर मोहवश कायरता वाली बातें कर रहे हैं, युद्ध को छोड़ने की बात कर रहे हैं। तब उनको भगवान कृष्ण अपनी वाणी में समझा रहे हैं कि आपके सामने जो राजा लोग हैं, मैं हूँ, आप हैं। ऐसा नहीं है कि आज से पहले थे ही नहीं, ये आज ही आए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आज अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो दोबारा नहीं आएगा, वो दोबारा भी इसी धरती पर आएगा अपने कर्मों के हिसाब से। इसी बात को समझाते हुए उन्होंने ये बात कही है। इसको व्याख्या रूप में लेंगे इस श्लोक को, तो थोड़ा सा व्याख्या कर लेते हैं, विषय थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। मनुष्य मात्र को मैं हूँ इस रूप में अपनी एक सत्ता का अनुभव होता है। इस सत्ता में अहम मिला हुआ होने से उसे अपनी एक देशीय सत्ता अनुभव में आती है। यदि अहम ना रहे तो है के रूप में एक सर्वदेशीय सत्ता ही अनुभव में आएगी। यह सर्वदेशीय सत्ता ही प्राणी मात्र का वास्तविक स्वरूप है। अर्थात उसमें मैं, तू, यह और वह, वे चारों ही नहीं हैं। सार बात यह है कि एक चिन्मय सत्ता मात्र के सिवाय कुछ नहीं है। श्लोक क्रमांक 13, इसमें श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार शरीर में पहले गर्भावस्था आती है, उसके बाद बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था के बाद युवावस्था आती है, युवावस्था के बाद वृद्धावस्था आती है। इस बात को भली भांति जान लें कि वृद्धावस्था के बाद देहांतर अवस्था आती है, अर्थात आत्मा, शरीरी या जीव अपनी पुरानी देह को छोड़कर नई देह को प्राप्त करता है, क्योंकि वह देह अब जो है कुछ भी कार्य करने में असमर्थ है। ऐसा विधि ने एक विधान बनाया हुआ है ताकि आदमी प्रगति कर सके, आगे की तरफ बढ़ सके। इसके बाद क्या कहते हैं श्री कृष्ण भगवान श्लोक क्रमांक 14 में? हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं, इसीलिए उनको तुम सहन करो। अर्जुन को यह बात कही कि देखिए, अगर हम सोचें कि सुखी सुख रहेगा, यह भी संभव नहीं है, और अगर हम सोचें कि दुखी दुख रहेगा, यह भी संभव नहीं रहेगा। ये आने जाने का क्रम है। जैसे मनुष्य की देह का परिवर्तन होता है बाल्यावस्था से लेकर देहांतर अवस्था तक, उसी तरह से मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है, निरंतर परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील वस्तुओं में स्थिरता देखना भूल है। इस भूल से ही ममता और कामना की उत्पत्ति होती है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं श्लोक क्रमांक 15 में। इसमें श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि सुख और दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को यह सुख और दुख विचलित नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है। कारण इसको थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। मिले हुए और बिछड़ने वाले शरीर को मैं, मेरा तथा मेरे लिए मानना मनुष्य की भूल है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो शरीरी जो है, शरीरी जीव या आत्मा, इनकी ना तो कभी मृत्यु होती है और ना ही इनका जन्म होता है।
तो वास्तव में अगर आदमी ये समझ ले कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो अपने को वो समझ लेगा कि मैं तो अमर ही हूँ। लेकिन क्योंकि हमारे आँखों के आगे माया का पर्दा है, तो हमारा शरीर के साथ ही एक ऐसा घनिष्ठ, एक ऐसा मोह है कि हम शरीर को ही मैं मान लेते हैं, शरीर को ही मान लेते हैं कि मैं बस शरीर ही हूँ। उसके अंदर जो अपरिवर्तनशील जीव शरीर या आत्मा है, उसकी तरफ से हमारा ध्यान भटका हुआ रहता है और इसके कारण से अनेक भूलें उत्पन्न होती हैं। इसलिए इस भूल को मिटाना बहुत आवश्यक है और इसकी मिटाने की जिम्मेवारी भी मनुष्य पर ही है। इसको मिटाने के लिए ही भगवान ने मनुष्य को विवेक प्रदान किया है। जब साधक अर्थात हम सभी को साधक माना गया, जब साधक अपने विवेक को महत्व देकर इस भूल को मिटा देता है, तब वह निर्मम निरअहंकार हो जाता है और निर्मम निरअहंकार होते ही साधक में समता आ जाती है। वो सब चीज़ों को एक जैसा देखने लगता है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। आगे क्रमांक 16 से फिर पुनः आगे भगवत गीता का पाठ करेंगे। सभी को जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। मित्रों, यदि आपको यह कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।